हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पे आपको पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट रिलेटेड टॉपिक्स जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगी और उसे इजी बना दूंगी आपके लिए, ताकि आप उसके रिलेटेड उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप सॉल्व कर सकें। अब सबसे पहले वीडियो तो मैं इस पे डालना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट होता क्या है, राइट? वो पता होना चाहिए। यूजीसी नेट के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, या कितने पेपर्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं। सो यूजीसी नेट किसके रिलेटेड है? यूजीसी नेट इज नथिंग बट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट्स a national level eligibility test for becoming an junior. So I'll write down, you will have JRF, that is Junior Research Fellowship. Whether you are eligible for JRF, that is Junior Research Fellowship, Assistant Professor, that is when you clear NET, whether you are eligible for Assistant Professor, and right now currently जो लास्ट ईयर से जून 2024 से स्टार्ट किया है 3 कैटेगरीज, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD। सो PhD के लिए भी आप एलिजिबल होते हो कि नहीं, वो यूजीसी नेट के थ्रू होता है। यूजीसी क्या है? यूजीसी इज नथिंग बट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इट्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड वो नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। बट एग्जामिनेशन कौन देता है? एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करता है। एग्जाम का जो प्रोसेस होता है वो एनटीए कंडक्ट करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है थ्रू ऑनलाइन मैनर, ऑफलाइन मैनर, व्हाटएवर इज डिसाइडेड। अब हम आगे जाते हैं। यूजीसी नेट में कितने पेपर्स होते हैं? सो इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज नथिंग बट जनरल पेपर, जो कि सारे सब्जेक्ट जो भी लोग यूजीसी नेट दे रहे हैं उन सब के लिए होता है। पेपर 2 इज देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट है, इफ यू हैव इकोनॉमिक्स, या आप लिटरेचर कर रहे हो, या आप हिंदी दे रहे हो, सिंधी दे रहे हो, एनी लैंग्वेज दे रहे हो, हिस्ट्री है, तो जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हो, वो आपका पेपर 2 होगा। इन टोटल देयर आर 150 MCQ क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट। 150 में से 50 questions are from paper 1 and 100 questions are from paper 2, that is your respective subject। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से 100 questions आते हैं और जनरल पेपर जो है उसमें से 50 questions आते हैं। एक क्वेश्चन का you get 2 marks। अगर आपने वो क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो आपको 2 marks मिलते हैं। तो इन टोटल कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। पेपर 1 में कितने यूनिट्स हैं? पेपर 1 में देयर आर 10 यूनिट्स। वो यूनिट्स कौन से हैं? पेपर 1 में जो 10 यूनिट्स हैं वो है ये: टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट, जिसमें आपको टीचिंग रिलेटेड या आप एज अ टीचर क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, क्या मॉडल्स है टीचिंग के, क्या मॉडल्स है लर्निंग के, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, आप वो पढ़ते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसे मैंने कहा, PhD भी एक कैटेगरी है, या जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF भी एक कैटेगरी है। जो नेट जो आपको इन 2
PhD एंड JRF के लिए भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। तो आपको रिसर्च रिलेटेड टॉपिक्स भी देखने को मिल जाते हैं पेपर 1 में। रिसर्च रिलेटेड कितने टाइप्स ऑफ रिसर्च है, मेथड क्या है रिसर्च का, डेजर्टेशन क्या होता है और थीसिस क्या होता है या आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए रिसर्च का, किस तरीके के रिसर्च आप कर सकते हो, सारा रिसर्च रिलेटेड थिंग्स आप रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग, आप जिस फील्ड में जा रहे हो टीचिंग के लिए आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए प्रॉपरली, आप कम्युनिकेट कर सके। तो कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, वो कम्युनिकेशन वाले यूनिट में आप कवर करते हो। कॉम्प्रिहेंशन, जैसे हमारा पैराग्राफ गिवन होता है और उसमें से क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही ये यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आता है। देन यू हैव मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हो गया, या सीरीज है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, वैसे तरीके के क्वेश्चन हो गए। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको डेटा गिवन होगा, आपको डेटा का पूरा इंफॉर्मेशन गिवन होगा, आपको उसमें से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, परसेंटेज निकालो या परसेंटेज इंक्रीज कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। देन लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिक बेसिस पे है, लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक भी आ जाता है। इंडियन लॉजिक में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, जैसे फैलिसीज हो गई, एंड उसके बाद इंडियन लॉजिक में किस तरीके का इन्फेरेंस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेरेंसेस होते हैं, मेथड क्या है इन्फेरेंस का, तो वो लॉजिकल रीजनिंग में आता है इंडियन लॉजिक में। ICT, it's a changing world now, you can say डिजिटल हो रहा है इंडिया भी, सो हमें भी एज अ टीचर डिजिटल होना है। सो ICT इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स अंडर पेपर 1 जो आपको डिजिटल रिलेटेड या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें, इंफॉर्मेशन या चीजें पूछते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जनरल पेपर है, आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें भी पता होनी चाहिए, जितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, या जो गोल्स हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एज अ ट्यूटर एज अ टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गोल्स हैं, एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंस इट इज अ जनरल पेपर तो इसमें सारी चीजें कवर होती है। हायर एजुकेशन, अगेन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कौन से यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, एजेंसीज कौन सी है, जैसे UGC इज वन ऑफ द एजेंसी, तो रेगुलेटिंग एजेंसी है वो, तो ऐसे अलग अलग एजेंसीज कौन सी है, रेगुलेटिंग एजेंसीज कौन सी है। देन कॉलेजेस कैसे इवॉल्व हुए हैं थ्रू टाइम, कौन सा कॉलेज कब एस्टैब्लिश हुआ, उस रिलेटेड चीज़ें हायर एजुकेशन में आती है। हायर एजुकेशन में एक ये भी चीज़ आती है कि कैसे, सो हायर एजुकेशन इज रिलेटिंग टू कॉलेज लेवल। तो कॉलेज लेवल पे, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल लेवल, इट्स टॉकिंग अबाउट द कॉलेज लेवल। तो कॉलेज लेवल के लिए या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके के एप्लीकेशंस हैं, या इज देयर एनी न्यू गेम रिलेटेड एप्लीकेशन विच इज टीचिंग द स्टूडेंट समथिंग, तो उन एप्लीकेशंस या गवर्नमेंट जो है कोई नया एप्लीकेशन या कोई नया साइट है, या गवर्नमेंट कोई नई चीज करती है फॉर द कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स या फॉर हायर एजुकेशन, तो वो क्या है,
वो सारी चीज़ें हम हायर एजुकेशन में समझते हैं. सो इन टोटल 10 यूनिट्स होते हैं पेपर 1 में. सिमिलरली यू हैव 10 यूनिट्स इन योर पेपर 2. हियर इन दिस चैनल वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट पेपर 1. सो पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं. हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इन टोटल देन 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं. मोस्टली हमेशा 5 क्वेश्चंस ही आते हैं. कभी किसी बार होता है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा वेटेज दे दिया जाता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका 5 क्वेश्चंस ही आते हैं. सो in coming videos I'll be uploading videos on topics that are relating to paper 1. टीचिंग एप्टीट्यूड से हो गया, कभी मैथमेटिकल रीजनिंग से हो गया, कभी फैलेसीज यानी लॉजिकल रीजनिंग पे हो गया, कभी किसी टॉपिक पे हो गया. तो आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस ऑन पेपर 1 ऑन दिस चैनल, ताकि पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, मैं उसको आपके लिए ईजी कर दूँ. So stay tuned and subscribe to the channel. Do like the video and keep following the channel so that you get to know about the upcoming videos. Thank you.